यह कथा भगवान विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश और तपस्वी महर्षि दुर्वासा की है। यह प्रसंग हमें बताता है कि ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, चाहे शत्रु कोई भी क्यों न हो। राजा अम्बरीश अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक उपवास, यज्ञ, दान और श्री विष्णु की पूजा करते थे। एक बार उन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया, जिसका पारण द्वादशी तिथि पर करना होता है। उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां पधारे। राजा ने उन्हें आदर सहित भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार कर पहले स्नान के लिए यमुना तट पर जाने की बात कही। समय बीतता गया पर ऋषि लौटे नहीं। राजा द्वादशी का समय बीत जाने के भय से चिंतित हो गए। ब्राह्मणों से विचार विमर्श के बाद उन्होंने केवल एक तुलसी पत्र जल सहित ग्रहण किया, जिससे व्रत भंग न हो जाए और अतिथि का आदर भी बना रहे। जब दुर्वासा लौटे और यह बात उन्हें ज्ञात हुई तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, राजा, तुमने मेरे आने से पहले अन्न ग्रहण कर लिया, यह अपमान है। गुस्से में आकर दुर्वासा ऋषि ने एक भयानक राक्षस उत्पन्न किया, जो राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए दौड़ा। परंतु जैसे ही राक्षस ने राजा की ओर बढ़ना चाहा, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और उसने उस राक्षस को तुरंत भस्म कर दिया। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। ऋषि भयभीत होकर आकाश, पृथ्वी, पाताल सभी लोकों में भागे, पर चक्र उनका पीछा करता रहा। अंततः वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं अपने भक्तों से पृथक नहीं हूँ। जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है वह मुझे कष्ट देता है। मेरी आत्मा मेरे भक्तों में निवास करती है। यदि क्षमा चाहिए तो अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगो। दुर्वासा ऋषि लज्जित और भयभीत होकर राजा अम्बरीश के पास लौटे। राजा ने उन्हें अत्यंत नम्रता से प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर, आप मेरे अतिथि हैं, मेरा अपराध क्षमा करें। उन्होंने विनम्रता से दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। सुदर्शन चक्र तब शांत हो गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। राजा अम्बरीश ने कभी क्रोध नहीं किया। उन्होंने शांति पूर्वक भगवान का स्मरण किया और श्रद्धा से ऋषि का सम्मान किया। दूसरी ओर यह कथा यह भी सिखाती है कि क्रोध और अहंकार चाहे तपस्या से आया हो, वह भी विनाश का कारण बन सकता है। भगवान उनके साथ हैं जो प्रेम और नम्रता से उनकी भक्ति करते हैं। जय श्री हरि।